हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार। आज का हमारा जो टॉपिक है वो भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहते हैं, उससे जो क्वेश्चन आते हैं विभिन्न परीक्षाओं में, उनको हमने लिया। तो पहला क्वेश्चन है, द्वैध शासन के जन्मदाता कौन है? तो द्वैध शासन के जन्मदाता है लियोनिन कार्टेस। तो लियोनिन कार्टेस इसके जन्मदाता हैं और उन्होंने अपनी जो पुस्तक लिखी थी उस पुस्तक का नाम था डायरकी। तो डायरकी में द्वैध शासन व्यवस्था का उन्होंने वर्णन किया है। तो उन्हीं के नाम पर लियोनिन कार्टेस की जो पुस्तक का नाम है डायरकी। डायरकी पुस्तक का नाम इनका डायरकी। तो डायरकी की उस पुस्तक में द्वैध शासन का उन्होंने वर्णन किया। तो इसी के जन्मदाता लियोनिन कार्टेस कहलाए। इसी का हमने पार्ट लिया है। इसमें पहले क्वेश्चन का हमने दो पार्ट कर लिए कि केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था। तो केंद्र में जो द्विसदनीय व्यवस्था वो भी भारत सरकार अधिनियम 1919 से ली गई और उससे ही चालू हुई है भारत सरकार अधिनियम 1919 से। दूसरा, केंद्र और प्रांतों में प्रशासनिक शक्ति विभाजन। केंद्रों में प्रांतों में जो प्रशासनिक शक्ति का विभाजन है वो भी 1919 भारत सरकार अधिनियम से लिया गया। और द्वैध शासन प्रणाली की असफलता की जांच की जिस समिति ने की, उसके जो अध्यक्ष है वो बनाए गए सर अलेक्जेंडर मूडीमैन। वो बनाए गए सर अलेक्जेंडर मूडीमैन। प्रांतों में उत्तरदायी एवं द्वैध शासन की व्यवस्था। प्रांतों में उत्तरदायी एवं द्वैध शासन की जो व्यवस्था है वो 1919 में से लागू है। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली को सिखों और ईसाई तथा आंग्ल भारतीयों पर कब लागू किया गया? कहने का मतलब ये, पहले सिर्फ जो है सांप्रदायिक आधार पर मुस्लिमों को ही निर्वाचन का अधिकार था। अब इसके बाद सिखों, ईसाइयों तथा आंग्ल भारतीयों को भी लागू किया गया। तो भारत सरकार अधिनियम 1919। भारतीय विधानपालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। तो उसका भी आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1919 या 1919 शासन अधिनियम। जो भारत सचिव तथा उसकी परिषद की वेतन भारतीय राजस्व से देना कब बंद कर दिया गया? यानी कि जो भारत सचिव था उसको पहले वेतन दिया जाता था भारतीय निधि से, फिर इसका भारतीयों ने, कांग्रेस ने इसका विरोध किया तो उसको जो बंद, भारत सचिव को वेतन को देने का बंद कर दिया गया, वो भारत सरकार अधिनियम 1919 से। ब्रिटिश भारत में महिलाओं को मताधिकार कब मिला? वो भी भारत सरकार अधिनियम 1919 है। और भारत सचिव के कार्यभार को कम करने के लिए हाई कमिश्नर किस अधिनियम द्वारा नियुक्त किया गया? तो उसका आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1919। तो आज के ये हमारे जो क्वेश्चन थे जो विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए, तो पैट की परीक्षा को देखते हुए हमने भारत सरकार अधिनियम 1919 से विभिन्न क्वेश्चन लिए।